वो पहले में तो अच्छा जी, ये चीजें अप्लाई हो गई हैं। नेक्स्ट हम जा रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। हम टॉप 10 बॉटम हो गए। इसी तरह अगर टॉप 10 में लेस करता तो उसका क्या मतलब होता? आवाज आ रही मेरी? जी। अच्छा, टॉप 10% का क्या मतलब होगा कि जो 10% से ज्यादा ना होंगे। इसलिए जो बॉटम 10 आइटम्स है, बॉटम 10 आइटम्स का क्या मतलब होगा? जो ऊपर जो वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ कंडीशनल, तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कंटेंट, क्लियर अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करूँ यहाँ से फॉर्मेटिंग पर, तो बॉटम ये ज़्यादा कम यूज़ होगी, क्योंकि मैंने आपको समझानी है ताकि आपका कल सवाल ना हो कि हमने बताया नहीं गया था ये चीज़ें। अब ये देखें टॉप 10 जैसे मैंने किया और देखे सब का सारा हाईलाइट हुआ हुआ है। ओके, अब जैसे ये मैंने कम कर रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कितनी वैल्यूज है। हाँ, जैसे मैंने 5 सिलेक्ट की, उनको कलर रेड दे दिया। अब देखिए क्या था, टॉप 10 बॉटम्स, मतलब कि जो टॉप 10 में आती हैं, बॉटम 10 में, जो यानी कि 10 की वर्डिंग में आती है। अब देखिए जैसे इसको अब 10 है ना, अब जैसे इसको मैंने 9 किया, 6 किया, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने 5 किया, ये भी हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं 11 करूंगा ना, वो देखो ये हो गया। अब इसको मैंने क्या नाम है उसका 25 करता हूँ, तो ये नहीं हाईलाइट होगा। तो इसको मैं 25 करता हूँ, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे मैंने 25 किया, ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि जो टॉप 10 बॉटम्स की आपकी जो वैल्यूज वगैरह होंगी, ये उस पर आपकी चीजें अप्लाई वगैरह होंगी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइंस में, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर गए। उसके बाद बॉटम 10 है, ये आप छोड़ दीजिए, ये आपकी चीज़ें यूज़ नहीं होगी। एवरेज वगैरह ये कम ही केसेस में यूज़ होंगे। वैसे मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बॉटम 10% के क्या, इसका क्या मतलब, अबव एवरेज का मतलब जो ऊपर से ऊपर वैल्यूज होंगी ना, उनकी एवरेज क्या बनती है? ऊपर वाली वैल्यू 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज को जमा करेंगे, उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, जो उसका आंसर आएगा ना, वो उसके दरमियान वाले क्या नाम है उसका सेल को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। इस तरह जो बिलो एवरेज का मतलब क्या होगा, नीचे से जो एवरेज बनेगी, नीचे से जो 5 वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 सॉरी 10 9 8 7 6 5 4, ये क्या नाम उसका, ये नीचे से ऊपर वैल्यू हो जा रही है। तो इनमें से जो वैल्यू जो एवरेज निकालेंगे, जो दरमियान आंसर उसका आएगा, वो उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ये चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद आया था सबसे, इसको ना मैं सारा क्लियर फॉर्मेटिंग कर लें ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट चल सकें। टाइम नहीं है, काफी पेंडिंग वर्क पड़े हैं। अच्छा, ये क्लियर फॉर्मेट्स हो गए चीजें। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप लोग क्लियर कर दो। अच्छा जी, उसके बाद आया था हमारे पास कि आप अपने डाटा को किस तरह, यानी कि डाटा बार्स को आप किस तरह यानी कि कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया, अब देखें यहाँ लिखा होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स। अब ये देखें डाटा बार्स, देखिए शो हो रही होंगी आपको, ये देखें। सबसे पहले आता है ग्रे लाइन फिल, मतलब कि ये चीजें फिल हो रही हैं। अब देखिए जैसे मैं ये चीज अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 85 ज्यादा है, फिर 74 उससे ज्यादा है। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं वो उसको आगे के लिए, जैसे जैसी वैल्यू कम हो रही है, देखें 85 बढ़ गया, फिर 52 आ गया, फिर कम हो। अब जैसे मैंने इसको यहाँ मैंने 5 लिखा ना, आप चेक कीजिएगा, ये कम से कम इसका क्या हो जाएगा, कलर हाईलाइट कम हो जाएगा। हो गया कम, वो देखें, ठीक हो गया। ये आपकी डाटा बार्स होती है, मतलब कि एक सीक्वेंस सीरीज के साथ आपको लेकर चल रही होती है। क्या नाम उसका,
अच्छा जी, ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं साइंस पे। उसके बाद दोबारा हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डाटा बार्स पे जाते हैं। आप कोई भी कलर्स को दे सकते हैं यहाँ से। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेल को कौन सा कलर देना चाहते हैं। येलो रखना चाहते हैं, आप येलो भी रख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे डाटा बार्स भी क्लियर होगा। उसके बाद आप आ जाता है कलर सेल्स। कलर सेल्स का क्या होता है कि आप अपने यानी कि सेल्स को कौन सा कलर देना चाहते हैं। ये वाला कलर देना है या ये वाला कलर देना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेल को कौन सा कलर देना चाहते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडीशन फॉर्मेटिंग पर आइकन्स। ये आइकन सेट्स मतलब कि आप आइकन सेट्स भी लगा सकते हैं। अब देखें जैसा कि इधर मैं अगर वाईफाई के सिग्नल लगाऊं यहाँ, ये देखें मैंने अगर वाईफाई के लगाए, आप देखिएगा चेक कीजिएगा 85 के सिग्नल कितने हैं। दो। 74 के भी दो, 80 के भी दो, 85 के भी दो, 50। अब जैसे 54 है उसके कितने हो गए। अब देखिए जैसे 54 हुआ उसके कितने हो गए, उसके कम हो गए 88। अब जैसे मैं 80 यहाँ मैं लिख देता हूँ ना 10। अब देखिए यहाँ मैं जैसे 10 किया वो 0 हो जाएगा, देखें एक पर आ गया। अब इसको मैं जैसे 74 करता हूँ वो 2 पर आ गया। ठीक हो गया। आप इस तरह भी यानी कि फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आप की जो क्या नाम उसका वैल्यूज हैं वो अप्स एंड डाउन कैसे हो रही है। आइकन सेट यहाँ से आप क्या नाम उसका सारे आइकन सेट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सामने काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। देखें अगर मैं ये चीजें अप्लाई करूँ, ये अप्लाई करूँ, यहाँ से आपको पता चलेगा अप्स एंड डाउन हो रहा है या क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप अप्लाई करते हैं कि यानी कि मिड पॉइंट कौन सा उसका। ठीक है, यहाँ से स्टार फिल्स भी कर सकते हैं। 250 ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, अगर ये 52 है, यहाँ से अगर मैंने 99 किया तो ये देखिए ना स्टार ज्यादा फिल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा 85। तो ये चीजें आप यहाँ से सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। ठीक हो गया, ये चीजें हो गया। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास क्या आता है। तो ये रूल्स मैंने कर दिए हैं सारे सिलेक्टेड शीट्स में। साथ ये रूल करो ताकि ये सारा क्लियर हो जाए। यहाँ से आप यहाँ से क्लियर रूल्स वगैरह जितने भी हैं अपने स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सारे जो मैं जितनी भी चीज़ें अप्लाई की तो सारा की सारी क्या होगी, क्लियर होगी। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट आया था हमारे पास फॉर्मेट हैज अ टेबल। फॉर्मेट टेबल क्या होता है। फॉर्मेट टेबल आपके पास ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। एक तो आप ऑल बॉर्डर्स पे लगाते हैं, ऑल बॉर्डर लगाते हैं। नेक्स्ट आया था आपके पास फॉर्मेट। अब जैसे ही देखिए मैंने सेल को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ लिखा फॉर्मेट टेबल। ये आपके पास सारे फॉर्मेट टेबल आ जाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आप मीडियम लगाना चाहते हैं या डार्क रखना चाहते हैं, कौन सा रखना चाहते हैं। अब जैसे मैंने इसको ब्लू को क्लिक किया, उसने सेल को क्या किया, हाईलाइट कर दिया सबसे पहले। वो कहता है डू यू वांट टू, मैंने कहा यस ओके। जैसे मैंने इसको ओके किया, आप चेक कीजिएगा आपके सामने ये शीट बन चुकी है, देखिए इसमें फिल्टर भी आपके। ठीक हो गया, यहाँ से आप ये देखें। मैं चाहता हूँ कि इसका क्या होता है रोल फिल्टर का। फिल्टर का रोल ये होता है कि आप देखना चाहते हैं आपके पास डाटा ज्यादा है। आप देखना चाहते हैं कि यार बिलाल या सिलेक्टेड आल कुछ हो रहे हैं यहाँ से। आप देखना चाहते हैं कि यार बिलाल के कितने नंबर है। तो मैं जैसे बिलाल को ओके किया, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सिलेक्टेड पर गए, यहाँ हमें लिखना है बिलाल। यार आप हसन को कर दें, देखिए हसन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपने कहा मैं हसन को देखना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैंने हसन को ओके क्लिक किया, अब देखिए हसन का आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो उसका इंग्लिश में कितने नंबर थे, मैथमेटिक्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, टोटल कितने आ गए, परसेंटेज कितनी थी, ग्रेड कौन सा आ गया और एवरेज क्या बनती थी उसकी। ओके, आप यहाँ से भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है। इंग्लिश में आप देना चाहते हैं कि 60 या 69 किसके ज़्यादा नंबर है। 69 यानी कि किस सब्जेक्ट में इंग्लिश के जो 69 नंबर आए हैं किस स्टूडेंट के। अब जैसे इसको ओके किया, जवाद जवेद जो नाम है उसके 69 थे इंग्लिश में, 7 मैथमेटिक्स में इतने थे और साइंस में थे। ये इसको हम कहते हैं फिल्टर। क्या कहते हैं इसको, फिल्टर। यहाँ से आप यहाँ ये चीजें अप्लाई होती हैं। ये टेबल जनरेट हो गए, इसको हम क्या इसको हम इस टेबल को हम क्या कहते हैं, इस टेबल का नाम है फॉर्मेटिंग टेबल। ये चीजें आपने अप्लाई करनी है। असाइनमेंट आप लोग इसी बेस पर होगी।
फॉर्मेट टेबल पर गए, यहाँ आप अपने टेबल का कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप पर्पल रखना चाहते हैं, ग्रीन रखना चाहते हैं, या ये वाला रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कलर को कौन सा कलर अपने डाटा को कौन सा कलर देना चाहते हैं। आप ये भी दे सकते हैं। ओके, ये चीजें होगी। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटेबल के बाद हमारे पास यहाँ न्यू टेबल स्टाइल, जिसमें आप अपना न्यू टेबल भी दे सकते हैं। इसलिए जरूरत नहीं होती, आपके पास काफी सारे टेबल पड़े होते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल स्टाइल, मतलब कि आप अपने सेल को कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, जैसा कि नॉर्मल रखना चाहते हैं, बैड रखना चाहते हैं, गुड रखना चाहते हैं। ये देखिए जैसे मैं ये चेंजिंग कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने मेरे कलरफुल भी चेंजिंग हो रहे हैं। हेडिंग नंबर 1 हो रही है, या आपने ये वाला रखना चाहते हैं, स्टैक रखना चाहते हैं 0%, 60%, ठीक है, या ये वाला रखना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेल को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। ये देखें, अब बैड आ गया, गुड आ गया। जैसे मैं गुड को क्लिक किया, ये देखें ये अप्लाई हो गया। फिर आप सेल पर, इसका क्या मतलब है, जितना भी आपका डाटा है, ये जो आपके सामने इस वक्त सेल पर है, जैसे ये मेरे पास छोटा सा मार्क्स का डाटा यानी कि बना हुआ है, आप इस पर भी, जैसा कि एब्सेंट हम ये लगा देते हैं, ग्रीन का लगा देते हैं 60%। जैसे मैंने 60% लगाया, ये देखिएगा आप, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा कलर। ठीक है, आप डार्क नहीं रखना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से सेल्स पर गए, सेल्स पर जाके आप इसको ये वाला ग्रे कलर देते हैं, आप ग्रे कलर भी दे सकते हैं। ओके होगा, गॉट इट। यहाँ तक आपको लगी समझ की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स आपकी, यहाँ तक तकरीबन सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट आज हमारे पास सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे पास आ रहा है सेल्स में इंसर्ट। इंसर्ट का क्या मतलब होता है? इंसर्ट का मतलब होता है कि आप इस तरह का सेल एक और जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है इंसर्ट शीट रोज है, या वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने जो सेल सिलेक्ट किया, आप सारे का सारा सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं। नंबर 2 आता है हमारे पास इंसर्ट शीट्स रोज। इसका क्या मतलब होता है कि जितनी आपने शीट को सिलेक्ट किया, सिर्फ उसे आप रो से बनाना चाहते हैं। नीचे आता है इंसर्ट शीट कॉलम। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो सेल को सिलेक्ट किया, जितने आपने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, उसमें से सिर्फ आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं, रोज को नहीं बनाना चाहते हैं। इंसर्ट टेक रोज अबव, इसका क्या मतलब होता है कि आपने जो सेल सिलेक्ट किया, आप उसके नीचे लगाना, अपना इंसर्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि उसके नीचे डाटा, यानी कि ये टेबल आना चाहिए कि इसके ऊपर टेबल आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चीजें होगी क्लियर। उसके बाद आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट शीट, मतलब कि आप इस शीट को इंसर्ट भी कर। अब मैं 1 बाय 1 सारी चीजें अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैं इंसर्ट सेल किया, वो देखें सारे का सारा डाटा मेरे पास क्या हो गया, एग्जैक्ट उसके नीचे कॉपी हो गया। ठीक हो गया, यानी कि जो ऊपर था मेरे पास डाटा, यहाँ से लेकर, यानी कि जो ऊपर था इंसर्ट, ये जो शीट्स थी, ये जो क्या नाम उसका खाली शीट्स थी, ये सारे ऊपर होगी, और जितना मेरा डाटा था वो नीचे चले गया। एक तो ये चीज होगी अप्लाई। इंसर्ट पर गए, इंसर्ट के बाद नीचे आप लिखा इंसर्ट शीट रोज, यानी कि आप अब शीट रोज, रोज किसे कहते हैं, ये वो जो रो थी आपकी, ये जो इसको आप रो कहते हैं। इंसर्ट शीट रोज भी, इसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम। अब जैसे इंसर्ट शीट कॉलम के मतलब क्या होगा कि आपके पास कॉलम इंसर्ट कितने चलेगा, राइट साइड पर चलेगी। अभी आपको दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, साइंस, आप चाहते हैं कि यहाँ उर्दू भी आना चाहिए। आपने सेल को सिलेक्ट किया, इंग्लिश वाले सेल को, यहाँ आपने इंसर्ट कर दिया। जैसे आप इंसर्ट पर गए, यहाँ आपके पास क्या आ गया, न्यू कॉलम आ गया। यहाँ आप लिख देते हैं उर्दू। जैसे आपने उर्दू लिखा, यहाँ आप अपने इसके मार्क्स भी लिख सकते हैं, जो भी इसके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। ठीक हो गया, ये आप उसके यहाँ से आपने इसके क्या कर दिए, इसके मार्क्स लिख दिए। इंसर्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक इंसर्ट आपने ये बनाया, आप चाहते हैं कि इंसर्ट शीट कॉलम, यानी कि कॉलम बनना चाहिए। जैसे आप इंसर्ट शीट कॉलम पर गए, एक और कॉलम बन गया। आप चाहते हैं इंसर्ट शीट रो हो जाए, इंसर्ट शीट रो भी बन जाएगी। रो का क्या मतलब होगा कि उसके नीचे एक और लाइन बन जानी, यानी कि वो जो आपका डाटा है वो नीचे चले जाएगा, उसके ऊपर एक और शीट रो बन जाएगी। ये आगे चीजें।
अच्छा जी, आप देखें, आप चाहते हैं कि जहाँ अली था, अली के नीचे मैं एक और नाम रखना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम रखते हैं आप, अहमद रखना चाहते हैं आप, अली के नीचे एक और नाम आना चाहिए अहमद। आप इंसर्ट पर गए, इंसर्ट के नीचे आप यहाँ लिखा हुआ है रो, जैसे मैंने ओके किया, अब देखें अली नीचे लग गया, ऊपर क्या आ गया, अब यहाँ आप अहमद लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अहमद भी लिख सकते हैं। अहमद का जो सब्जेक्ट है, आप फादर आप कहते हैं कि अहमद का सब्जेक्ट कोई भी नहीं था, आप वही रख, तो ये फाइल में क्या हो गया, अच्छा, अहमद का सब्जेक्ट कोई नहीं था, अहमद का सब्जेक्ट वही था, आप इस सेल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम। अच्छा, अहमद का भी आप इधर नाम सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं, आप यहाँ उसके नाम, इसका इंग्लिश में कितने नंबर थे, या इंग्लिश उसके फादर पर यहाँ आपने इसके नंबर लिख दिए, और यहाँ भी आपने इसका क्या नंबर लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ें होगी, ओके हो गया, यहाँ पर आपका इंसर्ट भी हो गया। फिर आप जाती हैं इंसर्ट पर, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट कॉलम। अब इंसर्ट शीट, एक इंसर्ट शीट का मतलब क्या होता है, निचली से देखें, जैसे मैं इंसर्ट शीट की, इसका मतलब क्या, शीट नंबर 10 मेरी न्यू शीट बन गई, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि न्यू शीट आप किस तरह बना सकते हैं। ओके, इंसर्ट का पता चल गया, मतलब कि इंसर्ट का क्या मतलब होता है कि आप अगर डाटा लिख रही हैं, फॉर एग्जांपल डाटा लिखने के दौरान आपको याद आ जाता है कि यार अली के ऊपर मैं नाम रखना चाहता था, या उसके नीचे मैं कोई भी नाम ऐड करना चाहता था, या इनके मार्क्स, या मैंने कोई सब्जेक्ट मैं भूल गया हूँ, अब मुझे दोबारा डाटा नहीं बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोबारा डाटा नहीं बनाना पड़ेगा, आपने क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके आगे या पीछे बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उर्दू है, उर्दू के साथ एक फोर्थ सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, या आप कहते हैं उर्दू के साथ था पीएस पाकिस्तान स्टडी, आप क्या कहते हैं, आपने उर्दू को सेल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर, इंसर्ट के साथ ही आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इंसर्ट शीट कॉलम, जैसे इंसर्ट शीट कॉलम को आपने क्लिक किया, आपके पास से एक और कॉलम की शीट में बाकी। ओके, डिलीट, एग्जैक्टली डिलीट का मतलब क्या होगा, अपने सेल को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। आप इस सेल को फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाहते हैं, ये जो मैंने अभी कॉलम बनाया है, इस कॉलम को आपने डिलीट करना है, इस कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ डिलीट आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि डिलीट सेल को करना है, डिलीट शीट रो करनी है, या डिलीट शीट कॉलम करना है, या डिलीट टेबल रोज करनी है, डिलीट टेबल रो करनी है, पूरी की पूरी शीट डिलीट करनी है। मैं कहता हूँ इससे मेरा कॉलम ही डिलीट हो, जैसे हमने कॉलम को डिलीट किया, वो मेरे पास देखे कॉलम मेरा डिलीट हो चुका है। ये चीज़ होगी। उसके बाद ऑटो सम, ऑटो सम का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है, या आपने कोई भी डाटा लिखा है, उसका ऑटो सम करना है। जैसा कि अब इसका टोटल नहीं लिखा हुआ नीचे, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये टोटल है आपके पास, इसका अब आप टोटल लगाना चाहते हैं कि यह इसका टोटल क्या है, नीचे ग्रैंड टोटल, यहाँ आप लिखना चाहते हैं ग्रैंड, या यहाँ लिख रहे हैं आप यहाँ टोटल। ठीक है, यानी कि इसका टोटल क्या होगा। अब जैसे मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया यहाँ तक, आप वन बाय वन करेंगे, आपको क्या होगा, यानी कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आपने इसको सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑटो सम, जैसे आपने ऑटो सम किया, और मुझसे पूछ रहा है कि ओके ये नहीं करना चाहिए, ओके, यहाँ ये चीज़ अप्लाई होगी, इधर सम दूंगा, ये भी चीज़ें अप्लाई होंगी। अच्छा, ये देखिए यहाँ से सम हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग जितनी भी अप्लाई हुई थी इधर, क्योंकि इधर ऑलरेडी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। डिलीट, मेरा पूरा रो डिलीट हो गई है। अच्छा जी, ये हो गया, इसको ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ें अप्लाई फार्मूला लगाया हुआ था, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा दूँ कि फार्मूला मैंने इस पर कैसे लगाया, ताकि आपको पता चल सके कि ये सारे सब्जेक्ट्स का टोटल मैंने किस तरह लगाया। अच्छा जी, अब देखिए जैसे मैंने किया, वो मेरी परसेंटेज भी कम हो रही है, तो मैं सामने फार्मूला लगाया। अच्छा, मैं आपको वन बाय वन बता दूँ कैसे किया। अब देखिए, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनके आपने क्या करना है, इनके सब्जेक्ट्स का आपको चाहिए सम। आप एक एक करो, एक एक सम, एक एक यानी कि वन बाय वन करेंगे, आपके पास टाइम कंज्यूम होगा। आपने करना है, यहाँ पर इस पूरे सेल को क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है। ओके, सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑटो सम, जैसे आपने ऑटो सम पर क्लिक किया, आपके पास क्या आ गया, 239 इसका आंसर आ गया। मेरे स्क्रीन को जूम कर लें ताकि मैं और जूम करें, 239 आ गया। अब जैसे 239 आया, अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपने दोबारा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एक्सेल का ये रोल होता है, एक्सेल का ये रूल है
कि जब आप एक दफ़ा फार्मूला लगा देते हैं, जब आप एक दफ़ा फार्मूला लगा देते हैं तो दूसरी बार आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, चाहे आपके पास 1 लाख या 1,000 डाटा क्यों ना हो जिस पर आपने पूरा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास 1,000 स्टूडेंट्स का डाटा, सिर्फ आप एक दफा सम वाला ऑटो सम लगाएंगे, वो सारी वैल्यूज पर या पूरी सेल पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने एक दफा फार्मूला लगाया, अब यहाँ से आपने क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि ड्रैग क्या होता है। ड्रैग कैसे करते हैं, आपने सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कॉर्नर पर आना है। जैसे आप कॉर्नर पर गए, यहाँ आपको ना जूम कीजिएगा मेरी फाइल को, यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा प्लस का, आ रहा है ऑप्शन प्लस का। जैसे प्लस का ऑप्शन आ गया, आपने राइट क्लिक करना है, माउस को ड्रैग करना शुरू कर देना। जैसे माउस को आपने ड्रैग करना शुरू कर दिया, ये देखिए आपके सामने क्या आ गया, ओके। जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए आपके सामने क्या आ गया, ग्रैंड टोटल। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल। ऑटो सम आपने किया था एक दफा, ये आपने अप्लाई किया, ये चीज होगी। एक तो ये तरीका कार है ऑटो सम का। आप लगाना चाहते हैं फार्मूला, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको बैक किया, इज इक्वल टू अपनी रहा, यानी कि आप इज इक्वल टू भी डाल सकते हैं, इज इक्वल टू लगाकर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट सम, इज इक्वल टू के साथ आप लिखेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करके कोमा लगा के फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे तो आप ओके करेंगे तो आपके पास 239 आ जाएगा। एक तो ये तरीका कार है। अब जैसे इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या किया, सेल को सिलेक्ट किया, मैं अब ऑटो सम लगाना चाहता हूँ इधर। ठीक है, तो मुझे ओके किया, ओके ओके, इतना ही है। अब ये मैं सारी वैल्यूज को क्या रखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इसका टोटल वैल्यूज का ग्रैंड टोटल कितना है। अब ये देखे नीचे मेरे पास आ रहा है 1936 रुपीज, 1936 क्या था, 1936 मार्क, ये सम ये देखे नीचे, नीचे टास्क बार में चेक करें, यहाँ लिखा होता है आपके पास काउंट, यानी कि 9, यहाँ लिखा होता है सम के टोटल वैल्यूज, आपके पास नीचे भी ऑटो सम आ रहा होता है, यानी कि आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज आया कि ओके फाइन, यानी कि टैली मैच होती है कि नहीं होती। अच्छा जी, ये चीजें होगी, ऑटो सम हो गया। क्लियर मैंने आपको बता दिया था कि क्लियर का क्या रोल होता है। अब ये शॉर्ट A to Z लिखा हो, शॉर्ट फिल्टर, इसका क्या मतलब होता है, फिल्टर लगाना। ठीक है, जैसे मैंने ये चीज लगाई हुई है, देखिए इसको फिल्टर कहते हैं, ये जो अब अप्लाई हुई है चीज, इसको हम फिल्टर कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी चीज अप्लाई कर दी हुई है फॉर्मेटिंग पर। अब जैसे मैंने इस पर शॉर्ट पर क्लिक करता, वो कहता है A to Z करना है। अब ये देखें, पहले मेरे पास नाम क्या आ रहा था, एक मिनट, इसको मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, मैं रखना चाहता हूँ इसको, मैंने सेल को सिलेक्ट किया, वो कहते हैं कि आपने शॉर्ट A to Z करना है कि शॉर्ट Z to A करना है, यानी कि अल्फाबेटिक्स A से लेकर Z तक करने हैं कि Z से A तक करने हैं। अक्सर होता है स्टूडेंट्स के मिक्स नेम होते हैं, आप कहते हैं कि अल्फाबेटिक A से लेकर Z तक सीक्वेंस सीरीज में स्टूडेंट्स के नेम आ जाए। अब जैसे A to Z करेंगे, देखें A के बाद क्या आता है, C D E F A G H के बाद फिर J आता है, J फिर U फिर एंड पर W आता है। ये देखिए आपके सामने ये चीज अप्लाई हुई है, ये जो ठीक हो गया। ये कहाँ से होती है आपके पास, एडिटिंग पर जाके शॉर्ट एंड फिल्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट फन टूल आती है हमारे पास होम में, आगे आते हैं हमारे पास फाइंड। फाइंड का क्या मतलब होता है कि आप देखना चाहते हैं कि अली कहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैंने अली को क्लिक किया, वो देखिएगा उसने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कम कर दिया, ऐसे ही है। ठीक है, आप कहते हैं कि गलती से मुझे है ना, गलती से आपने क्या किया, आपने कहते हैं कि गलती से ना हमने ना अली का नाम लिख दिया, यहाँ आना चाहिए था कोई भी नाम, अहमद आना चाहिए था, या अहमद को अली में चेंज करना चाहते हैं या अली को अहमद में चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, रिप्लेस। ये वैल्यूज क्या लिखी हुई है, रिप्लेस। अब ऐसे जब भी आपने रिप्लेस किसी वैल्यू को करना होता है या किसी नाम को करना होता है, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है फाइंड व्हाट। वो पूछ रहे होते हैं कि आपने सबसे पहले किसको रिप्लेस करना है किसके साथ। मैं कहता हूँ कि जहां अली है ना, जहां नाम अली लिखा हुआ है, वो उसको रिप्लेस करके वो लिख दें यहाँ एक मिनट यहाँ क्लिक कर दूं, वो लिख दें यहाँ HA, बल्कि ऑलरेडी लिखा हुआ है या जैन लिख देते हैं हम,
वो उसको चेंज कर दे जहन के साथ। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने दोबारा मैं आपको ये चीज़ अप्लाई समझा देता हूँ, इसका क्या मतलब होता है। फाइंड का मतलब होता है कि अपने पूरी किसी भी वैल्यू में से, आप अपने पूरी शीट में से कोई भी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि अली या अहमद या जैन या किसका डाटा कहाँ लिखा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास काफी ज्यादा डाटा होगा। अभी तो मेरे पास छोटा डाटा है, इसलिए मैं इस पर आप चीजें अप्लाई करूँ। जब आपके पास ज्यादा डाटा हो, जब आपके पास ज्यादा शीट्स हो, तो आप उस चीज को फाइंड कर, इसकी शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, कंट्रोल+F। ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करने के बाद आप चाहते हैं कि जो मैंने चीज फाइंड की है, या मुझसे गलती से आपको याद आ गया कि उसका नाम अली अहमद था और मैंने गलती से लिख दिया अहमद अली। आप क्या नाम से क्या करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं कि जहां अली अहमद में लिखा ना, जहां मैंने अली अहमद सॉरी अहमद अली लिखा है गलती से, वो अली अहमद हो जाए। आप क्या करेंगे, अली अहमद सबसे पहले लिखेंगे, जिसके साथ चेंज करना चाहते हैं यानी कि जो न्यू रखना चाहते हैं वहां आप लिखेंगे अहमद अली या सॉरी अली अहमद। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अली था, मैं उसको जैन के साथ चेंज करूँ, जैसे मैंने उसको फाइंड यानी कि प्लेस किया, ओके किया, क्लोज यहाँ मैंने कर दिया। ये देखें, यहाँ पहले नाम क्या आ रहा था, अली। अब क्या नाम आ रहा है, जैन। यहाँ अली यासीन लिखा हुआ था, अब क्या आ रहा है, अली जैन यासीन। यानी कि जहां जहां अली लिखा हुआ था वो क्या उसने कर दिया, उसको आपने उसने जैन के साथ चेंज कर दिया। ये हो गया फाइंड में, फाइंड और सिलेक्ट में। उसके बाद गो टू का मतलब होता है कि नेक्स्ट आप यानी कि टेबल वन रखना चाहते हैं या रेफरेंस को डालना चाहते हैं, ये चीज़ आपको यूज़ नहीं होगी। और उसके बाद कमेंट्स रखना चाहते हैं आप, ये चीज़ें आप लोगों को यूज़ नहीं होगी, इसमें हम खत्म करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास होम। होम में सबसे पहले सॉरी, होम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी कुछ सवाल हुआ तो वो लाजमी पूछिएगा। ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट होम के यानी कि सारे होम पर बेस हो गई, जितना भी हमने होम का डिस्कस कर ली, जितना डिस्कशन वगैरह जितनी भी कर ली हुई है अबाउट थर्ड लेक्चर स्टार्ट हमारा। ठीक है। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट में क्या चीज यूज होती है, इंसर्ट में आपको सबसे पहले पाइवट टेबल आपने पढ़े, जिससे आपने वो जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल जो होते हैं, पाइवट टेबल ये ज्यादा मैथमेटिक्स में चीजें यूज होती हैं। आपने पाइवट टेबल भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको ओके किया, ठीक है। अब ये देखिए टेबल बन चुका है, जिसमें टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज कर, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, ये चीजें उसके लिए इसकी सारी सेटिंग अप्लाई हो जाती है। ये चीजें उसके लिए यूज की जाती हैं, ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए चीजें यूज होती है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बता दें कि आप यहाँ से टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टेबल। ये यहाँ तक मैंने सेल को सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि ये मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, आपने टेबल को क्लिक किया, ओके। मैंने ओके किया, ये आपके सामने टेबल जनरेट हो गया, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं ऐसे ही है, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ ओनली 5 मिनट का रह गया लेक्चर। वो मैं ये चीज़ें मैं अगर पिक्चर्स वगैरह में यहाँ तक आपको क्लियर कराऊँ ताकि नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर सकें उनका। अच्छा, टेबल टेबल पता चला गया कैसे बनता है। टेबल का मतलब होता है जो अभी हमने कंडीशन फॉर्मेट, यानी कि आप यहाँ से आप टेबल को जनरेट भी कर सकते हैं। आपने कितनी रोज रखनी है, कितनी कॉलम्स रखने हैं, यहाँ से आप टेबल जनरेट कर, जैसे एक टेबल यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना टेबल बन जाए, आपने क्या करना है, यहाँ इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट पर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है और टेबल पर ओके कर देना। तो आपके पास क्या बनेगा, टेबल बनेगा, जिसमें आप यहाँ नेम रख सकते हैं, सी नंबर रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं, फादर नेम रख सकते हैं, स्टूडेंट की यानी कि एजुकेशन रख सकते हैं, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका सिटी क्या है, उसके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, फर्दर जो भी आगे डिटेल्स आती हैं। ओके। अच्छा जी, इंसर्ट पे जाके उसके बाद टेबल भी होगा क्लियर। उसके बाद यहाँ आते हैं पिक्चर। आप अपने यानी कि शीट पर एक्सेल पे पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो ओनली 10 मिनट्स है, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। टाइम लिमिट आ गया टाइम। अच्छा जी, अब देखें, ये मेरे पास एक नया डाटा पड़ा हुआ है, देखिए डेली सेल का। अपना यहाँ मैं पिक्चर्स ऐड करना चाहता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने पिक्चर्स पर गया, वो पूछता है दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब वो गूगल से उठाना चाहते हैं। दिस डिवाइस का क्या मतलब होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो जो डिवाइस है।
अब जो मेरे डेस्कटॉप पर जो डिवाइसेस हैं, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करूँ, कोई भी मैं ले लेता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ले ली है। आप देखिए जैसे मैंने ये इमेज ली आपके सामने ये इंसर्ट हो गया। एक बार यार ठीक है, एक्सेल पे जो भी चीजें आप अप्लाई करेंगे ना उसकी ना सेटिंग ऑटोमेटिक उसकी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग ओपन हो जाती है। आप देखिए जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए आपके सामने ऊपर ये लिखा हुआ पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? अपने पिक्चर को किस तरह रखना चाहते हैं आप? इस शेप में रखना चाहते हैं, 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 यही देखिए आपके पास इसको सर्कल में रखना चाहते हैं, या ये वाला कलर देना चाहते हैं, ये आपके पास सारी, या ये वाली एक नाम उसका थोड़ी त्रिशमी रखना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास पिक्चर्स की ये इफेक्ट्स आया। देखिए आप अपने पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं, यहाँ से आप कलर्स कौन सा रखना चाहते हैं, ये सारी पिक्चर्स की क्या हो जाती है सेटिंग। अच्छा, पिक्चर्स को रोटेट भी कर सकते हैं। पिक्चर्स को रोटेट करने का क्या तरीका होता है? राइट क्लिक करना है, उसको आगे ऊपर ले तक लेके जाना है कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ तक रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ मैं इसको एडजस्ट किया, इसको डबल क्लिक किया। पिक्चर्स बॉर्डर का क्या मतलब होता है कि जैसे आउटलाइन होना। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स की मैंने आउटलाइन लगा दी। फिर नीचे होता है पिक्चर्स पर पिक्चर्स इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं 3D इफेक्ट्स। अब ये देखिएगा पर प्रेजेंट पे गई, या देखिए देखिए आपके पास ये देखिए पिक्चर्स की थोड़ी सेटिंग है, ये आ जाएगी कि आप अपने पिक्चर्स को इस तरह भी रख सकते हैं। पिक्चर्स इफेक्ट्स में जाकर ये देखिए 3D रेजुलेशन है, कि जैसे 3D रेजुलेशन वगैरह होती हैं उस तरह भी आप अपने पिक्चर्स को रख सकते हैं। ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि उसका शेडो भी पड़ना चाहिए। देखिए जैसे शेडो नीचे आ रहा है, आपने यहाँ से शेडो भी रख सकते हैं। पिक्चर्स पर गए, अपने पिक्चर्स को फिर आप पिक्चर्स इफेक्ट्स परफेक्ट पे जाकर नॉर्मल सेटिंग पे भी कर सकते हैं, नीचे इसके इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। ग्लो का क्या मतलब होता है कि उसका हाईलाइट कलर हो जाना, डार्क पीछे बैकग्राउंड कलर में ग्लो भी रख सकते हैं। सॉफ्ट एज का क्या मतलब होता है कि उसको थोड़ा सा ब्लर, देखें ये चीज़ याद है। ये आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीज़ें होती है कि आप अपने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या नाम उसका, ब्रीबल ब्रीबल का क्या मतलब होता है? एक फ्रेम टाइप, देखें डबल पिक्चर्स आ देना, जैसे ये है, ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स है। यहाँ से आप अपनी थ्री डी रेजुलेशन आ जाती हैं, यहाँ से आप 3D अपने पिक्चर को किस तरह के लगा सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स की आउटलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। पिक्चर्स की लेआउट है लास्ट। पिक्चर्स की लेआउट किस तरह रखना चाहते हैं आप, ये वाले लेआउट वगैरह इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में आपको प्रोसीड करूंगा आगे इंसर्ट के आगे। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी का सवाल है वो पूछे। अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है? चले अपनी असाइनमेंट सुने। असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की ये है, मैं राइट फॉर्म में भी आपको रिटन फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, फिर भी आप ओरल भी सुन लें। असाइनमेंट नंबर 1 सब की कंपलसरी होगी, सबने लाजमी सबमिट करवानी है। ठीक है, आप लोगों के पास 2 दिन होंगे, संडे तक आपके पास टाइम होगा, संडे तक आप लोगों ने सबमिट करवानी है। ठीक है, आपके पास 2 दिन दे दिए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 ये होगी कि आपने बनाना है स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड। ठीक है, इसमें सबसे टॉप पर आपने ये चीज़ें लिख लें आप लोग, मैंने दोबारा अगेन नहीं बतानी है, आप तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपने लिखना है कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का नेम, ऊपर सबसे ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें कैसे होंगी, चीज़ें अप्लाई। यहाँ आप सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है क्या नाम उसका, रिजल्ट कार्ड। ठीक है, या आप सबसे पहले यहाँ आप इस तरह करेंगे, आप यहाँ से लेकर मैंने आपको बताया ना कि मर्ज आप किस तरह करते हैं, यहाँ से आपने मर्ज करना है। ये देखिए सेल बन गया, यहाँ पर अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ स्कूल और कॉलेज का नाम, यहाँ आपने इस लाइन में ऐसे, इस लाइन में आपने के मर्ज फिर ही करना है, यहाँ लिखना है आपने रिजल्ट कार्ड। ठीक है, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड। यहाँ आपने लिखना है स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड, स्टूडेंट्स होंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ आपने ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ ऐसे इसको आपने ड्रैग करना है, फिर इसको मर्ज करना है, यहाँ आपने लिखना है डिटेल। ठीक है, डिटेल में लिख के आपने यहाँ से शुरू कर देना है एस आर का क्या मतलब, सीए नंबर। यहाँ से आपने सीए नंबर शुरू कर देना है। फिर उसके बाद नेम, फादर नेम,
क्लास, ठीक है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से जब आपने यहाँ लिख दी ना क्लास है, या आपने ऐसा या बल्कि सी नंबर यहाँ से लेना शुरू करें। सी नंबर के ऊपर ये जो लाइन होगी नहीं, आपने खाली छोड़नी है। ये सारी आपने क्या करनी है, यहाँ से आपने इसको खाली छोड़नी है। सी नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास। अब ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ तक 5 या 4, मिनिमम 4, मैक्सिमम जितने मर्जी सब्जेक्ट रख ले आप। इसको क्या करना है, आपने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ लिखना है सब्जेक्ट, यहाँ लिखना सब्जेक्ट। फिर नीचे आपने शुरू कर देना, जैसे आपने यहाँ से एसआर होगा, यानी कि नेम, फादर नेम, क्लास। फादर ने क्लास के साथ ही आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपके सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है ये चीजें होगी। फिर यहाँ आपने लिखना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिखना है यहाँ ऊपर, ऊपर नहीं लिखना है आपने, नीचे नीचे आना है। ऊपर से सब्जेक्ट्स की लाइन नहीं आएगी, यहाँ नीचे आपने लिखना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के नीचे फिर आपने लिखना है परसेंटेज। परसेंटेज के साथ लिखना आपने एवरेज। एवरेज के साथ आपने लिखना है ग्रेड। ग्रेड मैंने आपको बताना नहीं सिखाया अभी, क्योंकि अभी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। आपने मुझे रिमाइंड लाजमी करवाना है कि आप लोगों ने ऐसा मुझे ग्रेड बताने हैं, ग्रेड ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, डी, एफ। फिर ये इसके लिए फार्मूला यूज होता है, वो बड़ा अथेंटिक फार्मूला है, काफी लंबा फार्मूला है, वो आपको नोट डाउन भी कर लीजिए, वो आपको समझा भी दूंगा। ग्रेड का आपने ऑप्शन छोड़ देना है, ठीक है। मिनिमम सी नंबर कितने होने चाहिए, मिनिमम आपके पास 15 स्टूडेंट्स होने चाहिए। मिनिमम 15 स्टूडेंट्स, कम नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम जितने मर्जी स्टूडेंट्स का नाम लिखने। नेम रैंडमली, फादर नेम रैंडमली, क्लास रैंडमली, सब्जेक्ट्स रैंडमली, टोटल मार्क्स रैंडमली, यानी कि जो सब्जेक्ट्स को आपने मार्क्स देने वो सारे रैंडमली होंगे। ये चीजें अप्लाई कर दिया, डाटा लिख लिया आपने सारा। उसके बाद सबसे पहले आपने जो फॉन्ट का जो फॉन्ट आपने रखना वो रखना टाइम न्यू रोमन। ये चीजें नोट डाउन कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट के लिए। क्या यूज करना है, टाइम न्यू रोमन्स करना है। इसके लिए जो आपके पास जो टाइटल हेडिंग होगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल का नाम, वो आपने इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देना है, उसको बोल्ड भी करना है। रिजल्ट कार्ड को भी बोल्ड करना है, उसका आपने साइज छोटा कर देना है। और सब्जेक्ट्स का भी, नंबर का भी, नेम्स है, यानी जो आपके पास ये चीजें होंगी, इसका क्या करना है आपने, ये चीज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारे सेल को के जितने यहाँ जहां तक आपने किया, आपने उसका क्या कर देना है, यहाँ आपने उसको बना देना उसका ऑल बॉर्डर, बॉर्डर में रखना है। यहाँ से अगर आपके पास नेम्स पर पूरा नाम नहीं आ रहा, यहाँ पर आपने जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं नेम के सेल को, ठीक हो गया। यहाँ आपने सारा डाटा लिखने के बाद जैसे ही आपने डाटा वगैरह लिख लिया, उसकी सेटिंग आपने दरमियान से यहाँ के अलाइनमेंट्स वगैरह कर देनी है। ये वगैरह चीजें वगैरह अप्लाई करने के बाद आपने आ जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। टोटल 100 में से आपने मार्क्स देने हैं। जिसके 100 में से 90 नंबर आएंगे उसको आपने रेड कलर दे देना है, जिसके सॉरी जिसके 90 नंबर आएंगे उसको आपने ग्रीन कलर दे देना है, जिसके 45 नंबर आएंगे उसको आपने रेड कलर दे देना है। सब में, सारे सब्जेक्ट्स में ये मैंने चीजें अप्लाई करके देखनी, मैंने आपकी हर एक शीट को ओपन कर देना क्या है कि चीज आपने अप्लाई की है कि नहीं की। ये चीज आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट टेबल जनरेट कर देना उसी वक्त। फॉर्मेट टेबल जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट टेबल जनरेट करने के बाद बस यहाँ तक आपकी असाइनमेंट है। यहाँ असाइनमेंट के यहाँ तक किसी को सवाल है अबाउट असाइनमेंट, वो पूछे मुझसे। सर 90 पे ग्रीन एंड 45 पे रेड। हाँ जी, वो इसलिए होगा, यहाँ से पता चल जाएगा कि स्टूडेंट फेल है। 45 है, स्टूडेंट फेल करना है। ठीक है, यहाँ लगी समझ आपको असाइनमेंट की। यस असाइनमेंट सर। मस्ट है असाइनमेंट मस्ट है, कंपलसरी आप लोगों के लिए। किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास एक्सेल नहीं था, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ये इश्यू नहीं चलेगा। अगर तो आप लोगों ने काम सीखना है या आप लोगों ने लर्न करना है तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी होगी, आपको काम करना होगा। अगर आप लोग ये असाइनमेंट नहीं कर, आधे स्टूडेंट मेरे पास ये 3 या 4 स्टूडेंट से अगर असाइनमेंट आई ना, तो आगे नेक्स्ट इसको मैं टेन्योर को कंटिन्यू नहीं करूंगा जब तक असाइनमेंट सब